चलिए तो शुरू करें। रिकॉर्डिंग हमारी शुरू हो गई है और हमारा एक कैंडिडेट बस नहीं आया हुआ है ना। सो आई विल बी स्टार्टिंग अवर लाइव सेशन। ये भी हमारा एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बैचेस ओवरव्यू बैच। हेलो। रूपम को बोलिएगा ज्वाइन करने के लिए ना, मैसेज करके। प्रोबेबली, आई डोंट नो, मे भी देखने आते हैं ना लोग, देखने आते हैं कि क्लासेस कैसे हो रही हैं, क्या चीज़ें। ठीक है, लाइव सेशंस तो हमारा शुरू हो गया है। स्क्रीन शेयर करके करेंगे ही क्या। 765, ये हमारी पेड क्लासेस अलग से बन रही हैं ना। तो ये जो इनके थ्रू, ऐप के थ्रू आते हैं उनके लिए अलग से। नहीं, क्योंकि ये क्लास ऐप का है, यानी ये दूसरा एक थर्ड पार्टी कंपनी चल रही ना। हमारा होता तो हम डेफिनेटली उसमें दे देते, है ना। सो चलिए इसको अभी थोड़ी देर के लिए इधर रख लेते हैं और फोटोशॉप का थोड़ा सा असेसमेंट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपको फोटोशॉप कहाँ तक आ रहा है। ठीक है। सो ये इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इतने सारे ऑप्शंस में मुझे ये बता सकते हैं कि टैबलॉइड और लेटर और लीगल क्या होते हैं। यार यहाँ लिखा हुआ है लेटर लीगल टैबलॉइड तो ये होता क्या है? किस चीज़ के? किस चीज़ के? तो लेटर क्या होता है? ठीक है। लेटर, लेटर कौन सा? हाँ। डॉक्टर के पास गए हैं ना, वो किस में देता है? जिसमें लिखता है ना उसको लेटर हेड बोलते हैं। तो ये लेटर हेड होता है, ये लीगल होता है। डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन। और टैबलॉइड? नो आइडिया क्या चीज़ होता है टैबलॉइड। अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, उनका सबसे पहले पेज को टैबलॉइड बोला जाता है। जो सबसे पहला पेज होता है उसको टैबलॉइड बोलते हैं। अब वो यहाँ क्या कर रहा है? क्योंकि सॉफ्टवेयर उन्हीं का है। तो ये लेटर हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ का लेटर नहीं है। ये लेटर हेड जो है वो हमारे यहाँ का नहीं है। ये लेटर हेड मार्जिन यूरोपियन लेटर हेड मार्जिन है, हमारे यहाँ का A4 साइज में ही बनता है ना सारा कुछ। समझे? तो ये लीगल जो है वो उनका लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कि हमारे लीगल डॉक्यूमेंट से थोड़ा बड़ा होता है साइज। टैबलॉइड जो होता है वो वहाँ का न्यूज़पेपर जो पहला पेज होता है उसका साइज कहलाता है। ठीक है। क्योंकि इसका हिंदी मतलब होता है सनसनी खेज, तो इसलिए वो टैबलॉइड जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इमेज होती है वो पहले पेज में जाती है, उसका फॉर्मेट होता है ये। A4, A6, A5, A3, B5, B4, B3, C4, C5, यहाँ तक हम लोग यूज़ करते हैं। इसके नीचे नहीं जाते, इसके ऊपर नहीं जाते। ठीक है। अब A4 से लेकर C5 में डिफरेंस क्या होता है? हाइट विड्थ का। तो A4 बड़ा होता है कि A5? ओके। A3? ओके, कितना बड़ा होता है? एग्जैक्टली। A3 को जस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 करोगे A4 बनेगा, A4 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे A5 बनेगा, A5 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो फिर B सीरीज चालू हो जाती है। A6 है, A6 के बाद फिर डिवाइडेड बाय A8 तक जाता है ना, फिर वो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 होते होते छोटा होता जाता है। पर इतने छोटे नहीं, स्टैम्प साइज तक नहीं जाते हैं। ठीक। फिर उसके बाद बी सीरीज़ शुरू होती है, बी सीरीज़ दूसरा चालू हो जाती है। चलिए, तो ये मार्जिन आपको पता है, थोड़े बहुत थे वो हो गए। ठीक है। रेजोल्यूशन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है?
करेक्ट है। फ़ायदा क्या है इसका? ओके, तो अगर मैंने इसको ऑलरेडी किसी बनी बनाई इमेज में डाला और 300 से ज़्यादा कर दिया तो इमेज की क्वालिटी बढ़ेगी? नहीं, कम कर दूंगा तो घटेगी, बढ़ा दिया तो? भाई बढ़ाऊंगा तो कैसे इन्हेंस होगी ना इमेज क्वालिटी? हम्म। ओके, सो अगर 1 इंच से मैंने यहाँ 500 कर दिया तो क्या मेरी क्लैरिटी ऑफ इमेज जो भी मैं बना रहा हूँ वो बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? 1 इंच में 300 आ रहे हैं तो हाईएस्ट क्वालिटी जनरेट हो रहा है, पर 1 इंच में अगर मैंने 600 ले लिए तो क्या क्वालिटी बढ़ेगी या कम होगी? नहीं बढ़ेगी। पर क्यों नहीं बढ़ेगी ये मैं पूछ रहा हूँ। कैसे फिक्स हो गया? जब 72, 150 और 300 जा सकता है तो फिर वो 300 से 350 या 600 क्यों नहीं जा सकता? वही तो, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है ही नहीं 300 से अधिक दिखाने की, इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले टेक्नोलॉजी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आगे उनको 300 पर इंच में पीपीआई में तो दिखा पाएंगे वो, भले ही वो 4000 4K बोल रहा है, लेकिन क्या 300 कोई तो डाल रहा है पर इंच में। अब वो कितने भी साइज का ले जाओ वो 300 ही डल रहा है उसमें। बढ़ा दोगे तो भी कोई उससे अंतर नहीं नज़र आता डिस्प्ले क्वालिटी में, खासकर डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, चलो ये भी बहुत अच्छा, ये भी आता है तो ये वाला सिस्टम ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लैब कलर्स भी क्लियर हो गए होंगे। क्या चीज़ के हैं ये वैसे? तो फिर यहाँ 5 थे ना, तो बिट मैप किस चीज़ के लिए? ओके। हम्म। ओके। ओके। अच्छा, आरजीबी किस चीज़ में यूज़ हो जाएगा? ओके। CMYK के 20, ग्रे स्केल, बिट मैप, पिक्सेलेटेड आर्ट। लैब कलर का फुल फॉर्म होता है लाइटनेस ए चैनल बी चैनल। ठीक है, ये लाइटनेस ग्रे स्केल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अल्फा ब्लैक और वाइट को नहीं, ग्रे स्केल को कंट्रोल करेगा। ए चैनल और बी चैनल में साइन और यानी कि रेड और ग्रीन वैल्यू येलो, और ग्रीन और ब्लू वैल्यू साइन एक साथ कंट्रोल की जा सकती है, इसलिए लाइटनेस ए चैनल बी चैनल दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आपको मल्टीपल कलर्स को एक साथ कम चैनल पे कंट्रोल करना हो तब आप यूज़ करते हो लैप कलर्स को। ठीक है, आपकी इसके वर्क फ्लो पे नहीं रहता है ये, ऑब्वियसली आपके वर्क फ्लो में जब एच डी आर आई इमेजेस में जब आप काम करते हैं जो हायर डायनेमिक रेंज इमेज होती हैं उन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कलर एक साथ कंट्रोल करने होते हैं, इसलिए आप लाइटनेस ए चैनल बी चैनल यूज़ करते हैं। ठीक, अदरवाइज़ आपका उस पर कोई काम नहीं आता है। ये जो एच डी आर आई पे काम करते हैं, ये एच डी आर आई इमेज को क्या होती हैं, ये वो इमेजेस होती हैं जिनमें एक एक पिक्सल की कलर वैल्यू चेंज की जा सकती है। तो कौन लोगों को काम आता है? जो मूवीज़ में काम करते हैं, जो हायर रेंज की मूवीज़ पे काम करते हैं वो, और वीएफएक्स वाले, उनके लिए काम आता है। ठीक है, अब नीचे तो चलिए ये छोड़ दिया, ये आप लोगों को पता है? नहीं बताए थे? ओके। ऐसा सर ने बोला था कि एडवांस ऑप्शन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये होता है LUT, लुकअप टेबल। इसका मतलब होता है जब अगर आपने अपने फ़ोन से कोई इमेज खींची हुई है
तो उसका कलर यहाँ पे जब आप ओपन करते हो फोटोशॉप में, तो उसका कलर हो जाता है डल, उसका कलर डाउन हो जाता है। तो कलर डाउन हो जाता है, तो उस कलर को एक्चुअल कलर में देखने के लिए आपको जो फ़ोन से इमेज कैप्चर करने वाली जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे सेट करनी होती है। तो जब आप इसको सेट करेंगे तब आप अपनी एक्चुअल कलर की इमेज पे काम कर रहे होंगे। ठीक है। इनको समझने का तरीका ये है कि यहाँ पे डिवाइसेस के नाम होते हैं। तो यहाँ पे एप्पल आरजीबी का यानी एप्पल के रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज़ को यहाँ पे ऑन करेगा। ठीक है। प्रो फोटो, रेक्ट कैमरा, ये रेक्ट कैमराज मूवी कैमराज होते हैं, जो बड़े वाले रोटेटरी कैमराज होते हैं ना, इमेज वीडियोस लेने के लिए जो यूज़ होते हैं, रेक्ट कैमराज होते हैं। एकेडमिक कलर एनकोडिंग, ए सी, मतलब ए सी ई एस जो है, ये एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट से निकला हुआ, ये कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से कलर वैल्यूज़ ढूंढी जाती है पूरी की पूरी। तो ये जो एल यू टीज़ बनती हैं ना, ये इंस्टीट्यूशन से बनती है, जैसे कैम्ब्रिज हो गया या आपका वेस्टर्न हो गया, आईएसओ जो निकला गया है, ए आई एस ओ पढ़े हैं कैमरा से। हाँ, तो वो ए एस आई ओ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ इमेज का, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कुछ ऐसे ही नाम है। हाँ, तो वो उसी के थ्रू वो एक वैल्यू बताते हैं कि इतनी वैल्यू पे रखोगे तो ये डिवाइस जो है वो एक्चुअल काम करेगा, ये ऐसा पॉइंट रहता है उनका। तो यहाँ पे ये सारे वैसे ही निकले हुए हैं। एंड्रॉयड के लिए अब कौन सा डिवाइस है आपका एंड्रॉयड? रियलमी है ना, तो इसके लिए फिर आपके पास यहाँ एंड्रॉयड का भी मिल जाएगा। उससे ले सकते हो, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन एलयूटी ले सकते हो, वो भी मिल जाती है। और अगर नहीं है तो फिर आप ये वाली जो बाय डिफ़ॉल्ट चलती है उसको यूज़ कर सकते हो। इसको समझने का तरीका सिंपल होता है। गामा, गामा कौन सी वैल्यू होती है? गामा वैल्यू जो है ये एक्चुअली ब्लैक कलर होता है, किसी भी इमेज का शेडो वैल्यू को गामा बोलते हैं। ठीक है। एक्सपोजर को वाइट वैल्यू बोलते हैं, है ना, पूरे इमेज की वाइट वैल्यू एक्सपोजर कहलाती है, और पूरे इमेज की ब्लैक वैल्यू गामा कहलाती है। ठीक है, तो ये गामा रहेगा। यहाँ पे गैमेट भी लिखा हुआ है। गैमेट का मतलब, जब इसको बोलते हैं ट्रू कलर। एशियन कंट्रीज़ यानी ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ जो होती हैं वो ट्रू कलर्स को गैमेट बोलते हैं। जो हम ह्यू बोलते हैं, आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ह्यू चलता है, तो अगर किसी डिवाइस में से केवल उसके ट्रू कलर्स लेने हैं तो आपको गैमेट सेलेक्ट करना होगा। ये पर्टिकुलरली आर ई लोगो, लॉग C3 वाले जो सपोर्ट करने वाले डिवाइसेस हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो रियलमी है वो एक्चुअली कौन सी एल सपोर्ट करता है, ये उसके मैन्युफैक्चरिंग उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो वो मिलता है अगर आप उस पर वर्क करोगे तो। और एल में भी जाओगे तो एल भी लिखा हुआ है। एल और गैमेट में अंतर होता है। एल में क्या होता है, RGB और ब्लैक और वाइट पांचों कलर इमेज होती है, और गैमेट में केवल RGB वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंसेस इसमें होते हैं। करेक्ट। अब चलिए यहाँ पे मैं एक A4 साइज़ पेपर ले लेता हूँ। एंड आई डोंट नो कि अभी फ़िलहाल आप लोग कहाँ तक पहुँचे थे। लास्ट क्लास किस चीज़ की हुई थी सर के पास से? वेक्टर मास्क यूज़ किए थे। ओके। और क्या बनाए थे उसमें? हम्म। अच्छा, इन्वायरमेंट था। अच्छा, वो वाली जो क्लास थी जिसको सर ने शेयर किया था उस समय। ठीक है, चलिए एक देखते हैं, और थोड़ा सा ऑन दैट नोट देखते हैं कि एक कॉम्पोजिशन इमेज क्रिएट करते हैं हम लोग भी। ठीक है, एक कॉम्पोजिशन पे काम करेंगे, और इमेज कॉम्पोजिशन ही था ना, इसके बाद और भी दो तीन चीज़ें हैं। एडिटिंग चैनल्स, क्विक मास्क, लेयर मास्क, रेंज हो गया है आपका, बस एडिटिंग चैनल्स और स्मार्ट फिल्टर्स और इधर से फोटो मैनिपुलेशन। कलर चैनल्स आपके में वही है, सबका एक ही मतलब है। चैनल्स जो है ना वो केवल इतने ही होते हैं। यस, यू मे कम, इफ यू वांट यू कैन सिट। लेयर ऑर्गेनाइज
ओके सो चलिए आज आपका जो एडिटिंग चैनल सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा रिवैम्प करेंगे, और थोड़ा सा हम लोग आज की क्लास में एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, सिंपल कॉम्पोजिशन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और देखते हैं फिर उसमें आप लोग का असाइनमेंट जैसे ही आने लगेगा देन फिर हम लोग आगे देते जाएंगे। ठीक, क्योंकि अभी देखना है कि बाकी प्रीवियस कितना हुआ है। चलिए ठीक है, सो कितना कम कर दें, और कम कर दें? तो तुम कम ही तो बोल रहे थे, थोड़ा बढ़ाइए। आपने बोला एसी कम कर दीजिए तो हमने एसी कम कर दिया। ठीक है, तो चलिए न्यू लेयर का शॉर्टकट। करेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एन है भाई न्यू लेयर का शॉर्टकट। राइट, कंट्रोल एन से न्यू कैनवस आता है, इसको कैनवस बोलते हैं, और ये हिस्से को क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस एरिया। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें करनी है, तो हम पहले कॉम्पोजिशन पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। मैसेज तो नहीं आ रहा ना? चलिए अनस्प्लैश चलते हैं, और अनस्प्लैश साइट में इमेजेस मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन की पिक्चर्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसको लेंगे और देखते हैं कि किस चीज़ में आज एक मैनिपुलेशन तैयार करते हैं हम, और आपके चैनल्स जो हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं। रैंडम इमेजेस हैं। हम्म, चलिए कोई एक लैंडस्केप लेते हैं। लेट्स, अगर मुझे इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूँगा? हम्म, ओके, यहाँ से भी घुमा सकता हूँ, है ना, और या फिर इमेज इमेज रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आर शॉर्टकट है रोटेट करने का कैनवस को। ओके सो अब यहाँ से इमेज ले आते हैं हम इधर। ओप, ठीक है, और इसको अब समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? देखो, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी अगर आप कोई भी ग्राफिक ड्रॉ करोगे, जैसे एक न्यू लेयर ले लेते हैं और हम कोई भी कलर यहाँ पे पिक करके पॉइंट कर देते हैं, कंट्रोल टी दबाएंगे, तो जब आप इसको स्केल करने जाओगे तो आपको एक नेगेटिव इन अनइवन या नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कैनवस को ही तिरछा कर दिया है। नहीं, आपको सिंपली इमेजेस में जाके इमेज को क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, तब आपको वो एक्यूरेट ओरिएंटेशन देता है। रीज़न है ओरिएंटेशन नहीं था वहाँ पे। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और सेंटर पे रखा हुआ इमेज है। ठीक है, और इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको सिनेमैटिक के लिए हल्का सा ऐसा कर रहा हूँ। अब ये इमेज ओके है कि नहीं, इसको देखने के लिए आपको इमेज में, क्योंकि आप ऐसे देखेंगे तो आपको इमेज लगेगा कि इट इज़ फाइन, ठीक लग रही है, लेकिन अगर इमेज में आपको कोई करेक्शन करना है या कोई चेंजेस करना है, उसके लिए पता लगाना पड़ता है कि इमेज में कोई गलती है भी कि नहीं। इसको गलती को पता करने के लिए आपको इन लेयर्स का यूज़ करना होता है। ये कौन सी लेयर्स होती हैं? एडजस्टमेंट लेयर्स। इनका यूज़ क्या होता है? बेसिकली टू एडजस्ट, राइट। अब
कौन सी लेनी चाहिए इसमें, अगर मुझे कलर्स के साथ कोई चेंजेस करने हैं तो? ओके, ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर लेनी चाहिए। और अगर मुझे ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ की बदलाव करनी है तो कौन सा, ये वाला? ओके, हाउ डू यू कैटेगराइज दीज? ओके, तो देखो यहाँ पे एक छोटा छोटा गैप बना हुआ है ना, ये एक्चुअली में कैटेगराइजेशन की गई है उनकी। एक इमेज बनती है कितने कलर से? 5 कलर से। ब्लैक और वाइट, रेड ग्रीन ब्लू। ब्लैक एंड वाइट केवल लाइट्स एंड शेडोज को ही कंट्रोल करता है, उसके अलावा कलर्स की कोई वैल्यू कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू क्या करता है? इमेज के कलर्स को कंट्रोल करता है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ब्राइटनेस से लेकर एक्सपोजर तक है ना, ये केवल ब्लैक एंड वाइट के लिए ही बनाए गए टूल हैं मेजर। इनमें कलर ऑप्शन होता है लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट की ही वैल्यू के लिए बनाए गए हैं। वाइब्रेंस से लेकर कलर लुकअप जब जो होते हैं ये एक्चुअल में बनाए गए हैं रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू के लिए, यानी ये ब्लैक एंड वाइट को छेड़ेंगे नहीं, ये रेड ग्रीन ब्लू की ही वैल्यू चेंज करेंगे। इससे अगर आप किसी इमेज में, मान लो अगर आप यहाँ पे पांचों लोग बैठे हो, यहाँ पे छठे व्यक्ति को मुझे फोटोशॉप करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैं उसके कलर वैल्यूज चेंज कर दूंगा, आपके अकॉर्डिंग कर दूंगा ना, तो इमेज एक्यूरेट नज़र नहीं आएगी। क्यों नहीं नज़र आएगी? क्योंकि प्रॉब्लम होती है, आप यहाँ पे बैठे हो, आप सब अलग कपड़े पहने हो, सबके स्किन टोन डिफरेंट है, ठीक है, फिर भी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ये लग कैसे रहा है? अगर कोई इमेज खींचे तो हर कोई बिलीव कर लेगा कि आप लोग यहाँ बैठे हो, राइट। वो लगता कैसे है? उस सीन की लाइट्स एंड शेडोज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने लाइट्स एंड शेडोज़ बराबर कर दी तो सीन मैचअप हो जाता है, ठीक है। सो एक प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग इसी को शुरू कर रहे हैं। सो यहाँ पे सॉलिड ग्रे से लेकर पैटर्न तक जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक मैट प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब इनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, ये केवल सिंपल मैट प्रोवाइड होता है। मैट का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सॉलिड लेयर, ठीक है। सो इसको सॉलिड कलर पे सेट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी। अच्छा, इसको कोई बता सकता है कि ये कौन सा वैल्यू होता है? करेक्ट, ह्यू। ह्यू क्या होता है? थ्रू कलर्स होते हैं, ठीक है। एस से सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है? कलर्स की इंटेंसिटी। कलर की इंटेंसिटी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? ब्राइट एंड डार्कर शेड जो होता है ना, वो सैचुरेशन नहीं होता, उसको अलग कर दीजिए थ्योरी से, क्योंकि ब्राइट एंड डार्कर सैचुरेशन नहीं होता। इंटेंसिटी अब एक्सप्लेन कीजिए। तो इससे इफेक्ट में क्या अंतर आता है? आप कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा चलो, एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मान लो एक लाइट लगी हुई है, यहाँ पे ट्यूब लाइट लगी हुई है, ठीक है। अब अगर ट्यूब लाइट से आप लोग कितनी दूर पे, आपने ग्लासेस पहने हैं, आपने भी ग्लासेस पहने हैं, ठीक है, आपका डिस्टेंस होगा मान लो कि 10 फीट का डिस्टेंस है। अभी आपके आईज में जो ग्लासेस हैं उनमें रिफ्लेक्शन जो बन रहा है लाइट का, वो बहुत कम बन रहा है। पर अगर आप उसके बगल में खड़े होगे या उससे चिपक के खड़े होगे, तो उसका कलर आपके स्किन टोन और आपके ग्लासेस में कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। वहां तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे भी इतना ही लाइट नज़र आ रही होगी। तो इससे क्या हो रहा है? आपका ट्रू कलर चेंज नहीं हो रहा है। यस, यू आर लेट, ऑलमोस्ट आप आधा घंटा लेट हो। आपका हो गया था कि उन लोग का हो गया? तो फिर आप क्यों रुक बैठे थे आराम से? अरे तो कार वाले ने किसी को उड़ा दिया क्या? अरे तो आप देख के मजा ले रहे थे। क्या बात है भाई, छुड़वाने का चाहिए था, फोन करना चाहिए था, हम भी आ जाते देख लेते थोड़ा सा, है ना।
नहीं तो देखना, तो फाइट वाइट होती कुछ मज़ा आता कुछ, आपको मूव्स वूव्स नज़र आते हैं, रिकॉर्डिंग करना मौखिक रूप से गाल। मैं ऐसे जनरली जब ऐसी लड़ाई होती है तो मैं ऐसे समय में जाता हूँ, उन लोगों से बोलता हूँ कि भाई देखो लड़ो नहीं, आप थाने चलो मेरे साथ। तो फिर सब शांत हो जाते, सब चले जाते हैं। हुआ है मेरे साथ भी, ऐसे ही हुआ, मैं जाके सीधा यही बोल देता हूँ, भैया थाना है बगल में, चले जाओ। इवन तो नहीं भी है तो भी बोल देते वहाँ थाना है। तो अलग हो जाते हैं। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे सैचुरेशन की। तो अगर आप लाइट से चिपक के खड़े होगे तो क्या होगा, आपका पूरा शरीर या आपके ग्लासेस या आपका जो भी रिफ्लेक्टिव स्किन्स हैं, ये सब सैचुरेटेड हो जाएंगे उस कलर से, यानी वो कलर वैल्यू आपके ऊपर दिखने लगेगी, लेकिन आपका ट्रू कलर वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब आपकी लेट्स जस्ट से कि आपका क्या बोलते हैं स्किन टोन रेड है, इसमें थोड़ा सा रेड वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब उस पे कई लोग होते हैं जिनका खून ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा लाल दिखते हैं, और कम लाल दिखते हैं कई लोग। पेल लाल होता है किसी का, खून कम होता है तो पेल लाल होता है, बट लाल लाल ही रहता है। ना लाल ब्राइटर लाल होता है, ना डार्कर लाल होता है, लाल लाल ही होता है, ठीक है। बराबर। एक्सपोजर समझे कि ये कलर के गाढ़ेपन को बोलता है। गाढ़ापन जो हम लोग समझते हैं ना हिंदी में, उसको सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कलर का गाढ़ापन, ना कलर का डार्कर कलर ना शेड, क्योंकि शेड्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट से आते हैं, उससे नहीं आते, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस, ये है शेड, ठीक है। ये 0 to 100% पे काम करती है। कितने शेड्स देता है फोटोशॉप? 5 नहीं, 5 शेड कैसे दे देगा? शेड वैल्यू ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज होती है ना, ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज को शेड वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। अब शेड्स जो होते हैं, अब इसके साथ आप कलर मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कलर की कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। कलर केवल एक ही वैल्यू से जाना जाता है, डिग्री, डिग्री वैल्यू से जाना जाता है। ह्यू जो होता है वो आपका चक्का होता है ना, कलर व्हील होता है, तो वो कलर जो है वो डिग्री वैल्यू से जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, ब्राइटनेस जो होता है ये ब्लैक एंड वाइट वैल्यू होती है, इसी को मिलाने पर रेड रेड ही रहता है, और डार्कर रेड के लिए ब्लैक मिलेगा, वाइट ब्राइटर रेड के लिए वाइट मिलेगा, ठीक है। दैट इज योर टेक्नोलॉजी। तो अब अगर आप ब्राइटनेस की वैल्यू को कंट्रोल करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ कितने शेड्स ये डिजिटल टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है? नहीं नहीं नहीं, मिलियंस, हाँ। आरजीबी के कितने मिलियंस होते हैं? आरजीबी कितना कलर देता है? 16,72,000। आपने 2,000 बढ़ा दिया वैसे, बाय द। 16,70,000 कलर की रेंज होती है, जो कि केवल 8 बिट मोड में मिलती है। ऐसे 4 बार डिवाइड होता है, 48 बिट तक जाता है, जिसमें 62 बिलियन कलर की रेंज देता है फोटोशॉप, ठीक है। इतना रेंज रहता है। तो अगर शेड्स की बात करें तो 256 शेड्स बस देता है फोटोशॉप, एक कलर की 256 शेड्स, ठीक है। एक कलर की 256 शेड्स भर देता है। तो अब आपके पास यहाँ पे ब्राइटनेस जो है 0 to 100% है, दैट मीन्स ये 0 to 100% 256 शेड दे रहा है, यानी 0 to 255 वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, सैचुरेशन करना है 0, और ब्राइटनेस वैल्यू करना है 50। 50 क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ग्रे कलर चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। अब ग्रे कलर वैल्यू को जब आप, इनको कैसे समझते हैं ब्लेंडिंग मोड्स को? हाँ, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करो तो मैं भी समझ जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया। हम्म। हम्म। अच्छा। ओके। सारे ओवरलेज में 50-50 होता है क्या? हम्म।
लास्ट में कि देखो अपनी मर्जी, जैसी जिसकी श्रद्धा भक्ति यूज करें। चलिए इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। 5 कलर वैल्यू थी, ठीक है, 1 2 3 4 5, पर ये इंडिविजुअल कलर्स के लिए नहीं होता है। इसमें टोटल ऑफ 29 ब्लेंडिंग मोड्स हैं। अब नॉर्मल जो है ये ब्लेंडिंग मोड्स के लिए नहीं बना है, ठीक है, नॉर्मल जो है ब्लेंडिंग मोड्स के लिए नहीं बना है। डार्कन जितने भी ग्रुप हैं, ये पूरा एक ग्रुप होता है और ये केवल ब्लैक वैल्यू को ही हिट करता है, ठीक है। लाइटन केवल वाइट वैल्यू को हिट करेगा, ठीक है। तो यानी जो भी ऊपर में आपने कलर रखा हुआ है वो केवल पीछे वाले की वाइट वैल्यू को ही असर करेगी, ब्लैक को नहीं करेगी। ये वाली जो है वो ऊपर वाले की वाइट ब्लैक वैल्यू को नीचे वाले की ब्लैक वैल्यू या नीचे वाले की जितनी भी ब्लैक वैल्यू है उसके ऊपर ही हिट करेगी और कहीं पे नहीं हिट करेगी, ठीक है। और ये आरजीबी कलर्स के लिए ब्लेंड है, ये पूरा आरजीबी कलर्स के लिए है। तो ये हमारे ब्लैक और वाइट उसके उससे लेना देना नहीं होता इनका, ठीक है। डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ये कलर्स के बीच डिफरेंस पता करने के लिए यूज होता है। यानी दो कलर्स के बीच में जब आप पिक्सल परफेक्ट काम करने लगते हैं ना तब इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसको समझाने का तरीका सिंपल है। अगर मैं इस पे एक और कॉपी ले लेता हूँ इसका और इसको मैं डिफरेंस पे सेट करता हूँ तो क्या हो जाता है, ब्लैक। अब इसको मैं एक पिक्सल भी राइट टिल्ट कर दूंगा तो इमेज दिखने लगेगी। क्यों दिखने लगेगी? कि वो बताएगा कि सेम कलर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है इमेज का। जैसे ही सिमिलर कलर होता है तो इमेज का वो हिस्सा ब्लैक हो जाता है। पता करने के लिए होता है कि आप जो कलर वहाँ इम्प्लाई कर रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं वो एक्चुअल उसकी वैल्यू है कि नहीं। तो जब आप पिक्सल परफेक्ट काम करने लगते हैं तब आपको डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये पूरा ऐसे ही चेंज हो जाता है आता। तो इसको डिलीट करते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये बेसिकली पता लगाने के लिए, और ये वाले जो ग्रुप हैं इनको चेक लेयर्स बोलते हैं। चेक लेयर्स इसलिए ताकि आप चेक कर सकें कि आपने नीचे पे कौन सा कलर है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलर पे सेट करते हैं इसको। किसको? सॉरी, इसको तो हम नॉर्मल पे सेट करेंगे, हमारी ग्रे शेड को कलर पे सेट करेंगे। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि ऊपर का पूरा जितना ग्रे कलर था वो नीचे की सारी इमेज के ऊपर में डाल दिया। तो अब उससे मुझे क्या मिला, कलर वैल्यूज के ऊपर में ग्रे कलर चला गया और ब्लैक एंड वाइट वैल्यू एज इट इज रह गई। तो एज इट इज रहने के कारण आप बैठ सकते हो, लेकिन आपने तो, आपकी तो क्लास मॉर्निंग में थी। और तुम्हें कॉल लगा रहे थे तो कॉल भी नहीं लगा। देखो। हम्म। आपका जो नाम है ना वो दो दो क्लासेस में डाला गया था, वो इसलिए नहीं डाला गया, वो गलती से ही डाला है। बट आप किस में बैठते, आप इसमें बैठते कि उसमें बैठते हैं? हाँ तो आप इसमें बैठ गए। हाँ, बैठना हो तो बैठ सकते हो, आपको कुछ है ना। आपको, अच्छा हाँ, आपको अब जाना नहीं है, आपको पहले मेल आईडी देना है मुझे, और दूसरा आपको मैनेजमेंट ने बुलाया है। चलो बुलाया आया है, जाइए, मैनेजमेंट ने बुलाया है आपको। सो हमने क्या किया, केवल उसकी आरजीबी वैल्यूज पे ग्रे कलर डाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा, ब्लैक एंड वाइट वैल्यू। इससे पता चलता है कि इमेज में अब गलती क्या है। सबसे पहले चेक करेंगे इमेज की शेडोज और लाइट्स को। शेडोज और लाइट्स में गलती क्या नज़र आ रही है कि आपका ये जो कलर है और ये जो कलर्स हैं, इन कलर्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, इनमें डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए इमेज में ये पता चलता है कि लाइट्स एंड शेडोज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस होने चाहिए तभी तो इमेज क्लियर नज़र आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप उस पर वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले पता करना पड़ता है कि गलती क्या है। अब इसको फिक्स कैसे करोगे, एडजस्टमेंट लेयर से क्लिक ऑन दैट, और यहाँ पे आपको लेयर ऑफ एक्सपोजर मिलता है। अब हमें ब्लैक एंड वाइट ही फिक्स करना है ना, तो हम एक्सपोजर यहाँ पे लेंगे और इसको कौन सी वैल्यू बढ़ाएं, आप चाहो तो गामा बढ़ा दीजिए, गामा से शेडोज वैल्यू बढ़ेगी, राइट। अब वाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइट है वहाँ पे,
तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम और एक्सपोजर बढ़ाएं, है ना। तो इसलिए एक्सपोजर हमारी वैल्यू कम रहेगी, ठीक है। और बीच का ऑफसेट जो होता है वो इन दोनों को प्रपोर्शनेटली सेट करने के लिए होता है, ठीक है। तो वो दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास जो लेयर आ रही है इसमें डेप्थ आ गया है, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा उसमें कॉन्ट्रास्ट आ गया। अब अगर हम इसको अलग करें तो हमें एक यूनिवर्सल लॉ होता है, जब आप किसी भी इमेज का ब्लैक और वाइट वैल्यू को ट्वीक कर देते हैं यानी छेड़ देते हैं, तो उसकी सैचुरेशन वैल्यू हमेशा ऊपर चली जाती है, ज़्यादा सैचुरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको फिक्स करने के लिए आपको ये भी चेक करना होगा कि आपकी उस प्रॉपरली कलर की वैल्यू में आप ह्यू एंड सैचुरेशन तो यहाँ से भी अलग कर लोगे ना, सेलेक्ट करके थोड़ा सा ह्यू कम कर देना, हल्का सा हमने कम कर दिया विजिबली, ताकि वो जेन्युइन कलर पे आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद लेट जस्ट ब्रिंग समथिंग जो यहाँ पे हम फिक्स कर सकें, ठीक है। तो उसको हम ब्रिंग करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं और एक कैन ले आते हैं, कोक का कैन, क्योंकि मुझे कोक कोक मुझे बहुत पसंद है ठीक है। तो मैं कोक का एक कैन ले रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं वहाँ पे एज एन एडवर्टाइजमेंट फिक्स कर रहा हूँ। सो लेट्स जस्ट से डाइट कोक लेंगे भाई, ऐसी बात नहीं। आप ये मत सोचिए कि हम लोग वेब पे इमेज कैसे ठीक होती है। करेक्ट है, ओपन विथ पेंट और फाइल में जाके इसको सेव एज कर देते हैं, डाउनलोड्स रेफ और पीएनजी। करेक्ट, लेट्स ब्रिंग दैट वन हियर। रेस्टराइज लेयर अलग कर देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। थोड़ा सा बड़े में लगा देते हैं। अब यहाँ पे काम आता है आपका किसका, मास्क का, ठीक है। तो कौन सा मास्क करेंगे, लेयर मास्क करेंगे। लेयर मास्क कैसे, कौन से कलर पे काम करता है, ब्लैक और वाइट पे, ठीक है। तो अब हमारा पेन टैब ले लेते हैं ताकि हम प्रिसाइजली थोड़ा सा कलर पुट कर पाएँ। इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, तुरंत चालू नहीं होता। हम्म, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसको रैंडमली स्केच मार दिया है कि वहाँ पे लगे कि कुछ वेव्स आ रही है, राइट। अब आ जाते हैं इधर पे, क्यों, क्योंकि हमें अब इसको मर्ज करना होगा, ये इसको लगना चाहिए कि ये उस जगह का है। तो उसको पता करने के लिए चेक लेयर यूज़ करते हैं कलर ब्लेंडिंग मोड पे। यहाँ पे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ ब्राइट हैं हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो, जनरली आप जिसको जहाँ पेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे लगाना चाह रहे हो, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू सेट किया करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये कलर पानी का जो है, ये वाइट वैल्यू मैं इसके अंदर देखना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली ये वाइट और इस वाइट में अंतर है। चेक करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो कि ये वाइट जो है वो 89% है और ये वाइट जो है वो 60% है। तो अगर इसका वाइट मैं 60% कर दूंगा तो ये लाइट्स मैच हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिर से सिंपल यहाँ पे कर्व लेंगे, ठीक है। कर्व लेंगे और लेयर में पैनल में जाएंगे और कर्व में अगर मैं कोई भी बदलाव करता हूँ तो ये ओवरऑल पूरे इसमें से हो रहा है, विच इज़ नॉट क्वाइट राइट, मुझे वो ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि
हमें इसको क्लिप करना होगा, तब जाके ये उतने ही हिस्से पे असर करेगा। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू कम करेंगे तो हमें थोड़ा सा शेड वैल्यू मिलेगी। इसको समझते कैसे हैं, कर्व्स को एडजस्टमेंट लेयर किए थे ना, कर्व किए होंगे। हाँ, तो कर्व में कैसे समझे थे कर्व को, वही 5 वैल्यूज़ हमेशा याद रखो, RGB, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। वो 5 वैल्यूज़ याद हैं। कर्व जो है वही 5 वैल्यू देता है। RGB रेड ग्रीन ब्लू को इक्वली अगर मिला दिया जाए तो कौन सा कलर निकलता है, तो यहाँ से ब्लैक और वाइट वैल्यू कंट्रोल होगी। RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, तीन अलग अलग वैल्यू यहाँ से कंट्रोल होगी। तो RGB को कम करेंगे। अब ये जो इमेज है ये हिस्टोग्राम फॉर्मेट में आती है ना। तो ये हिस्टोग्राम रीड करने का तरीका ये होता है, राइट तरफ एक्सट्रीम वाइट वैल्यू होती है, लेफ्ट तरफ एक्सट्रीम ब्लैक वैल्यू होती है। तो अगर इमेज में कहीं पे ब्लैक वैल्यू है ना, तो आप इधर से उस वैल्यू को कम या ज़्यादा कर पाओगे, और अगर कहीं एक्सट्रीम वाइट वैल्यू है तो उसको यहाँ से कम कर पाओगे, ठीक है। तो पहले क्या फिक्स करेंगे, ठीक है, इसको फिक्स करेंगे, थोड़ा सा कर्व लेके आएंगे एंड लेट्स पुट विजुअली इसको फिक्स करेंगे। कलर मैच भी करके देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 59 पे आ गए हम लोग, है ना। सो अब थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं क्योंकि हम एकदम 59 पे नहीं रहेंगे, हम ऑलमोस्ट हाँ 60-63 चल जाएगा, क्योंकि इतना हमारी जनता नहीं पकड़ पाती है। तो हम जितने में भी रहें उतना रखना है, ठीक है। अब ये इसके अंदर फिक्स हो गया है। अलग करके देखेंगे तो एक यूनिवर्सल लॉ है, क्या लॉ था, ब्लैक एंड वाइट चेंज करोगे तो सैचुरेशन फिलअप हो जाएगा। सैचुरेशन के लिए भी सिंपली अब पता करना होगा कि सैचुरेशन बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया है। तो उसको पता करने के लिए सैचुरेशन को कलर से हटा के लुमिनोसिटी पे सेट करना होता है। लुमिनोसिटी क्या होता है, और अच्छे से एक्सप्लेन करो तो, कैसे एक्सप्लेन करोगे लुमिनोसिटी को, लूमन क्या होता है, लाइट के वैल्यू को बोलते हैं लूमन, राइट। आप बता सकते हैं। हाँ तो लाइट, नहीं ये तो करेक्ट है कि आप, वो करेक्ट बात है लाइट से रिलेटेड, बट आप एक्सप्लेन कैसे करोगे लूमन को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो आपने ब्लैक और वाइट एक वैल्यू सुनी होगी अल्फा, अल्फा वैल्यू क्या होती है, ब्लैक और आइदर वाइट। बट याद रखना अल्फा वैल्यू 100% ब्लैक और 100% वाइट की वैल्यू को बोलते हैं। ग्रे वैल्यूज़ जो होती हैं वो लूमन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो लुमिनोसिटी जब आप सेट करते हो ब्लेंडिंग मोड तो सारा लूमन अलग कर देता है वो, और रह जाता है केवल आपके पास कलर। ग्रे को हटा दिया तो वाइट ब्लैक जितना भी शेड्स थे सारे हो जाते हैं ज़ीरो, आपके पास रह जाता है केवल और केवल कलर। तो अब आपके पास आ गया है कलर। तो अब आप यहाँ देखो ब्लू भी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ पे नज़र आ रहा है रेड्स वैल्यू, और थोड़े से ऑरेंजिश वैल्यूज़ नज़र आ रहे हैं, राइट। और यहाँ पे भी थोड़ा ऑरेंजिश नज़र आ रहा है। आपका कोक जो है वो नाइदर किसी के भी अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो आपको किसी एक के अकॉर्डिंग उसको करना होता है, सिंपल सा है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कलर, वैसे इमेज को रीड करने का कलर तो वो तो पता ही है ना, व्हाट आर कंपोजिशन कीज, कंपोजिशन कीज क्या होती हैं, हाई की, लो की, मीडियम की। नहीं अब तो पड़ेगा अब आगे तो पड़ेगा ही इस, अच्छा तो बताए भी नहीं है रहने दो ना, तुम क्यों पूछ, वही मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट अभी ये चीज़ पहले बोला था ना मेरे को कि सर मेरे को देखना है।
नहीं वो तो नहीं नहीं नहीं, वही बात है, मुझे वही देखना था कि भाई अगर क्लासेस में वो हो रहा था ना तो मुझे ज़रूर बताना था, क्योंकि आई हैड टू चेक। ऐसा। ओके चलो देखते हैं, जितना हो सके हम कवर अप करेंगे इस चीज़ में, ठीक। हाँ तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ना। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी लूमन वैल्यू हमने देख ली, हमें पता चल गया कि भाई यहाँ कलर में दिक्कत है, ठीक है। कर्व जो है, ये इसके पास एक और ऑप्शन होता है रेड ग्रीन आइसोलेशन का, ठीक है। तो यहाँ हमको पता चल जाता है कि ये जो वैल्यू है ये कौन सा है, ब्लू है। ब्लू नहीं है, सियान है, राइट। साइन वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ग्रीन भी मिलेगा, ग्रीन और ब्लू मिक्स करने पर सायन आता है, राइट। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये कलर जब इधर डालना है तो कौन कौन से कलर, ग्रीन और ब्लू मिक्स करने पर सायन आता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, रेड को कर देंगे कम, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे है ना, तो फिर यहाँ से रेड की वैल्यू कम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ग्रीन की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और प्रोबेबली ग्रीन की वैल्यू हल्की सी रख देते हैं और ब्लू की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं। तब क्या होगा, वो इस कलर का ब्लू आना चाहिए, तो ग्रीन की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट वी आर देयर, राइट। सो अब क्या हो गया, अब हम आ गए इधर और इसको रिमूव करेंगे, तो नाउ वी गॉट अ कंप्लीट ब्लू ओवर देयर, चेंज हो जाता है पूरा कलर। अभी भी इसमें लाइट्स एंड शेडोज बाकी हैं, क्योंकि अभी हमने टोन्स को वहाँ डाला हुआ है, राइट, ऑब्जेक्ट की। तो हमें कुछ हिस्सों पर उसकी टोन्स चाहिए, कुछ हिस्सों पर टोन्स नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें शेडोज फेक करनी पड़ेंगी। तो पता करना होगा, फिर से जाएंगे कलर ब्लेंडिंग मोड में। उप्स, ये तो हमारा नॉर्मल में ही रहेगा, ये हमारा जाएगा कलर ब्लेंडिंग मोड में। तो अब देखेंगे शेडोज कहाँ जा रही हैं। नज़र आ रहा है शेडोज यहाँ पे हैं, बैक एरियाज में, दैट मीन्स यहाँ कहीं से लाइट आ रही है ना। तो हमें पता है कि शेडोज इस तरफ आ रही है, इसका मतलब कि ये जितने सेक्शन होंगे ये पूरे डार्क होने चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, पेंट करना होगा। आप कैसे शेडोज पेंट करते हैं, एक तरीका था, आप ब्रश से पेंट करते थे वो चीज़। हाँ, बट उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप कलर्स के साथ मिक्स करने में दिक्कत होती है शेडोज़ को। तो थोड़ा सा एक और तरीका है जिसको यूज़ कर सकते हैं, आप लेसो टूल ले लीजिए, है ना। और लेट जस्ट से हम यहाँ पे एक रैंडम शेडोज़ ले लेते हैं, लेसो टूल से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा, क्योंकि शेडोज़ बननी चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पे तो शेडो रहनी ही चाहिए। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, एक और कर्व लगा देंगे इसमें, ठीक है। और इस कर्व में अब देखो लेयर मास्क ऑलरेडी अप्लाइड है, क्योंकि जैसा ही आप सिलेक्शन ले लेते हो, जैसे ही लेयर मास्क अप्लाई करते हो, तो अपने आप वो कैलकुलेट करके उतने में मास्क लगा देता है, ठीक है। अब सिंपली वैल्यूज़ को करना होगा कम, तो वो शेडोज़ आने लगेगी। कितनी देनी है वो यहीं से हम मैनेज करेंगे। अब इसके बाद इस पे मास्क को सेलेक्ट करेंगे, और मास्क पे आप देखे हो कि आपके पास फेदर होता है, मास्क का फेदर ऑन कर दोगे तो आपकी शेडोज़ जो हैं वो हल्की हल्की जेन्युइन होने लगेंगे। इसको ओके कर देंगे, तो रिमूव करोगे तो आपके पास शेडोज़ लाइट्स वहाँ पे आने लगेगी। अब इसमें से डेफिनेटली आपका यूनिफॉर्म शेडो नहीं आएगी, तो आपको फिर कुछ हिस्से जो होंगे वो गायब करने होंगे। तो इसके लिए हम इस पर सॉफ्ट राउंड ब्रश यूज़ करेंगे, F5 शॉर्टकट है ब्रश का, सॉफ्ट राउंड ब्रश, और ब्लैक कलर, ताकि
जहाँ पे लाइट्स आ रही हैं वो हिस्से छोड़ के ठीक है, और वाइट कलर वापस से पेंट कर सकते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट शेडोज। हाँ, ताकि थोड़ा सा डेप्थ आने लगे, यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब एक ऊपर में भी फिर से मुझे यहाँ लगाना होगा, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली सिंपल ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये वाली जो लाइट्स है, लाइट्स कितने टाइप की होती है, शेडोज कितने टाइप की होती है? एक सेल्फ शेडो होता है, कास्ट शेडो होता है, और एक होता है तो फिर सरफेस शेडो, जहाँ पे, हाँ उसको बोलते हैं हाँ सरफेस शेडो भी आप बोल सकते हो, लेकिन उसका जो टेक्निकल टर्म होता है वो होता है एम्बियंट ऑक्लूजन। एम्बियंट ऑक्लूजन का मतलब होता है जब दो सरफेसेस आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में एक सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू बनती है। बट याद रखेंगे कभी भी डिजिटल वर्ल्ड में दो कलर ब्लेंड नहीं होते। कौन से दो कलर ब्लेंड नहीं होते? ब्लैक एंड वाइट तो ब्लेंड होते हैं। हाँ, ग्रे होते हैं, लेकिन किस में असर नहीं होता? कौन से ऐसे दो कलर हैं, कौन से ऐसे दो कलर हैं जिनमें ब्लेंडिंग नहीं हो सकती या ब्लेंडिंग मोड काम नहीं करते? ब्लेंडिंग मोड्स उसमें कोई काम नहीं करते। करेक्ट। 100% 100 वैल्यू वाइट वैल्यू, 100% ब्लैक वैल्यू, इन पे कोई असर नहीं होता, कभी कोई उसमें ब्लेंडिंग नहीं कर सकता। तो कभी भी किसी भी इमेज में, हमारी रियल वर्ल्ड में भी 100% ब्लैक वैल्यू कभी नहीं होती, क्योंकि अगर 100% ब्लैक वैल्यू होगी दैट मीन्स वहाँ ब्लैक होल हो गया, है ना, लाइट वहाँ जाएगी तो वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो आप भी अपनी ड्राइंग्स में 100% ब्लैक वैल्यूज़ नहीं लेंगे, या जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें 100% ब्लैक वैल्यू नहीं हो सकती। इसको भी फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, गॉसियन ब्लर में जाएंगे, इससे क्या होगा, हम थोड़ा सा इसको ब्लर दे पाएंगे। ठीक है, जितना हद तक दे पाए उतना ऐड कर लो, फिर बाद में फिल और ओपेसिटी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो फिल और ओपेसिटी में अंतर क्या है? लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फिर हम इसी सेशन को थोड़ा सा आगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, आप थोड़े क्लोज थे, बट ठीक है, वो भी समझ सकते हैं अगर आप उससे वर्क कर पाएँ तो। मेन जो मेरा तरीका है बेसिकली, उसमें ओपेसिटी जो है उसको, वो ट्रांसपेरेंसी को होता है, वो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के आर पार देखने के लिए उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। फिल जो होता है वो भी ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो कलर वैल्यू रिटेन रखता है, यानी कलर्स आपको एक्सपोजर नज़र आता रहेगा, वो कलर्स एक्सपोजर नज़र आता रहेगा वाइल योर ट्रांसपेरेंसी इज़ गेटिंग लो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना है कि आपके पास ऊपर में ब्लू कलर है और पीछे वाले में ब्लू कलर का टोन या टिंट नज़र आना चाहिए, लेकिन जो आपने कलर लिया हुआ है वो कलर का ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तब आप फिल को कम करते हैं। और ओपेसिटी कम करने से क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं यहाँ ओपेसिटी कम करूँगा तो ब्लैक की ब्लैकनेस वहाँ नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट दोनों वैल्यूज़ एक साथ यूनिफॉर्म ख़त्म कर देगा। और फिल कम करूँगा तो वो हल्की हल्की ब्लैक वैल्यू रहेगी ही रहेगी, ट्रांसपेरेंसी जल्दी ख़त्म होती है और कलर वैल्यू थोड़ी डिले में ख़त्म होती है उसमें। ये समझने का तरीका मेरा रहता है उसमें, तो उससे समझें अगर आ जाए तो। ठीक है,
सो अभी फ़िलहाल के लिए जो शेडोज़ हैं हम इसको यहीं तक रखते हैं, अभी हम इसको नेक्स्ट क्लास में और कवर अप करेंगे, है ना। और देखते हैं फिर आगे वहाँ कहाँ से जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।